आज शुक्रवार का पावन दिन है और आज हम संतोषी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई से जुड़ी है। अक्सर इंसान के पास जब थोड़ा सुख आता है तो वह अहंकार में डूब जाता है और उसकी मति यानी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती है। आज की इस कथा में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे एक भटका हुआ इंसान जो सुख के मद में अपनों को भूल चुका था, वह माता की कृपा से वापस सही रास्ते पर आता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर दूसरों का अपमान करने लगता है तो संतोषी माता उसे अपनी लीला से यह एहसास कराती है कि असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और प्रेम में है। अगर आज आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई अहंकार के कारण गलत रास्ते पर निकल चुका है तो यह कथा एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें बताती है कि कैसे मां की शरण में आते ही इंसान का अहंकार टूटता है और उसकी मति फिर से शुद्ध हो जाती है। हो सकता है आज आप भी किसी ऐसी मानसिक उलझन में हो जहां आपको शांति न मिल रही हो। विश्वास रखिए, संतोषी माता की यह पावन कथा आपके मन के क्लेश को दूर कर देगी और आपके घर में फिर से खुशहाली लेकर आएगी। बस कुछ मिनटों के लिए अपना सारा ध्यान माता के चरणों में लगाकर इस कथा को महसूस कीजिए। लेकिन साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस शिक्षाप्रद कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अधूरी कथा सुनने से मन में भ्रम बना रहता है और हमें उस भक्ति का पूरा फल नहीं मिल पाता जो हमारे जीवन को बदल सके। इसीलिए इसे अंत तक पूरा और एकाग्र होकर सुने। अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। तो चलिए पूरे प्रेम और विश्वास के साथ संतोषी माता की इस मंगलकारी कथा को शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी घनी छांव में दोपहर की धूप भी ठंडी लगती थी। उसी पीपल के पास एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारों पर उम्र के निशान थे, लेकिन आस्था की लकीरें अमिट थीं। यह मंदिर था मां संतोषी का। गांव की स्त्रियों के जीवन में इस मंदिर का विशेष स्थान था, मानो उनके सुख दुख का साक्षी कोई चिर परिचित हो। यह गांव था मधुबन। अपनी मीठी बोली और यहां के लोगों के मीठे व्यवहार के कारण ही शायद इसका नाम मधुबन पड़ा था। हर शुक्रवार की सुबह होते ही इस मंदिर की दहलीज से लेकर गांव की गलियों तक एक अलग ही रौनक बिखर जाती। वह रौनक थी सखियों के सामूहिक पूजन की। मधुबन गांव में सूरज की पहली किरण जब पीपल की पत्तियों से होकर मंदिर के शिखर पर पड़ती तो मानो माता स्वयं जाग जाती। घर घर से स्त्रियां नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मिट्टी के छोटे छोटे कलशों में गुड़, चना और फल लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ती। उनके कदमों में एक अजीब सी तेजी होती, मानो किसी प्रियतम से मिलने जा रही हो। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह उनके साप्ताहिक जीवन का वह पड़ाव था जहां वे अपने सुख दुख, अपनी आशाओं और निराशाओं को एक दूसरे के साथ बांटती थी। मंदिर का आंगन उनके कोलाहल, हंसी ठिठोली और भजनों की मधुर ध्वनि से गूंज उठता। सामूहिक पूजन की यह परंपरा सदियों पुरानी थी। दादी नानी से चली आ रही यह रीत आज भी उसी निष्ठा से निभाई जाती थी। कोई नई बहू पहली बार आती तो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उसे पूजा का तरीका सिखाती, व्रत के नियम समझाती, कैसे चौकी सजानी है, कैसे माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना है, कैसे गुड़चने का भोग लगाना है और कैसे पूरी श्रद्धा से कथा सुननी सुनानी है। यह एक स्कूल की तरह था जहां आस्था का पाठ पढ़ाया जाता था। छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी मां के साथ आती और बड़ी गंभीरता से माता के सामने हाथ जोड़े बैठी रहती, मानो वे भी इस दिव्य वातावरण का हिस्सा बनना चाहती हो। मंदिर के ठीक बीचों बीच एक ऊंची चबूतरे पर माता की विराजमान प्रतिमा थी। गेरुआ रंग के वस्त्र पहने, मुकुट पहने माता का स्वरूप अत्यंत शांत और कल्याणकारी लगता था। उनके चरणों में स्त्रियां फूल चढ़ाती और अपने मन की मुरादें मन ही मन दोहराती। किसी के घर में सुख शांति की कामना थी, किसी के पति की लंबी उम्र की, तो किसी को संतान सुख की आस थी। माता के दरबार में सभी की एक ही पुकार होती थी, संतोष। मानो जीवन में जो कुछ भी है उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ा सुख है। यही माता की असली शिक्षा थी जो उनके नाम में ही समाई हुई थी। जैसे जैसे स्त्रियां एकत्रित होती
मंदिर का आंगन रंग बिरंगे परिधानों से सज जाता। कोई लाल चुनरी ओढ़े होती, कोई पीली साड़ी में, तो कोई हरे रंग के दुपट्टे में। यह रंगों का उत्सव होता, लेकिन इन सब से ऊपर होता था भक्ति का रंग, जो सबको एक सूत्र में बांध देता था। पूजा की शुरुआत एकजुट होकर माता के भजनों से होती। कोई ढोलक बजाती, कोई मंजीरा, तो कोई तालियां बजाकर भजनों में सुर मिलाती। गांव की किशोरियां झुंड बनाकर खड़ी हो जाती और उनकी मधुर आवाजें पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देती। संतोषी माता तेरा नाम लिया करे, सब सुख पावे रे। इस भजन की गूंज सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे मधुबन गांव की गलियों में फैल जाती। खेतों में काम करते किसान ठहर जाते, बैलगाड़ी के सारथी अपनी गाड़ी धीमी कर लेते और घरों में बुजुर्ग महिलाएं आंखें बंद करके उस भजन की धुन में खो जाती। ऐसा लगता मानो सारा गांव उस शुक्रवार की सुबह में समा गया हो, सिर्फ माता के भजनों के लिए। भजन कीर्तन के बाद मुख्य कथा का समय होता। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे माता की कृपा प्राप्त मानी जाती थी, कथा सुनाने बैठती। वह अपने अनुभव और सादगी से कथा को इस तरह प्रस्तुत करती कि श्रोता स्वयं को उस कथा का हिस्सा महसूस करने लगते। वह बताती कि कैसे संतोषी माता उन भक्तों की रक्षा करती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, कैसे वह हर संकट को हरती है और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का वरदान बरसाती है। कथा के दौरान सन्नाटा छा जाता, सिर्फ कथावाचिका की आवाज और बीच बीच में किसी भक्त के मुख से निकला बोल संतोषी माता की जय का उद्घोष सुनाई देता। कथा समाप्त होने के बाद आरती का समय होता। सभी स्त्रियां खड़ी हो जाती और एक साथ आरती में शामिल होती। थाली में कपूर जलता, घंटी बजती, शंख ध्वनि होती और सबके मुख से निकलता संतोषी माता की आरती का सामूहिक गान। यह दृश्य अत्यंत मनोरम होता, मानो सारी स्त्रियां मिलकर माता के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हो, एक ऊर्जा का भंवर। उस समय वहां उपस्थित हर व्यक्ति के रोम रोम में भक्ति की लहर दौड़ जाती। आरती के बाद सभी एक दूसरे को प्रसाद वितरण करते। गुड़ और चने का प्रसाद, जिसे माता का सबसे प्रिय भोग माना जाता है, हाथों हाथ बांटा जाता। छोटे बच्चे भी प्रसाद पाने के लिए लालायित रहते। इस प्रसाद में एक अलग ही मिठास होती, शायद श्रद्धा और स्नेह की मिठास। यह सामूहिक पूजन सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक था। चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंचे घराने से हो या नीचे, सभी एक पंक्ति में बैठकर माता के दर्शन करते। जाति पांति का कोई भेदभाव वहां नहीं होता। मंदिर के आंगन में सभी स्त्रियां सिर्फ सखियां होती थीं, सिर्फ भक्त होती थीं। एक दूसरे के दुख दर्द को सुनना, किसी के घर कोई समस्या हो तो उसके लिए सामूहिक रूप से माता से प्रार्थना करना, यह सब इस परंपरा का हिस्सा था। एक अटूट बंधन था जो उन सबको आपस में जोड़े रखता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि कोई स्त्री बीमारी या किसी कारणवश घर से नहीं निकल पाती, तो उसकी सखियां उसके लिए प्रसाद ले जाती, उसे माता का आशीर्वाद पहुंचाती। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और प्रेम का एक मजबूत तंत्र था। सखियों का यह समूह किसी भी मुसीबत में एक दूसरे के काम आता। किसी के यहां शादी ब्याह हो तो सब मिलकर मदद करते, किसी के घर शोक हो तो सब मिलकर उसे ढांढस बंधाते। संतोषी माता का यह सामूहिक पूजन उनके जीवन का आधार बन गया था। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगती, मंदिर से स्त्रियां धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौटने लगती। उनके चेहरों पर एक अलग ही शांति और संतोष होता, मानो सप्ताह भर के सारे बोझ उतर गए हो। वे फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होने को तैयार हो जाते, लेकिन उनके मन में यह विश्वास और ऊर्जा भर जाती कि माता उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। यह साप्ताहिक उत्सव उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता था। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि उनके जीवन की वह राहत थी जो उन्हें खुद से और अपनी आस्था से जोड़े रखती थी। इस तरह हर शुक्रवार को मधुबन गांव की सखियां संतोषी माता के मंदिर में एकत्रित होकर न सिर्फ अपनी आस्था का परिचय देती, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सहयोग का भी प्रमाण देती। उनका यह सामूहिक पूजन, भजन कीर्तन और स्नेह का यह मेल ही उस गांव की असली पहचान था, उनके जीवन की असली समृद्धि थी। और इसी समृद्धि के बीच रहती थी वह निर्धन सखी, जिसकी सादगी और निष्ठा ने माता का दिल जीत लिया था।
उसी निर्धन सखी की कहानी आगे बढ़ती है। उस निर्धन सखी का नाम था गहना। गहना का जीवन बहुत सादगी भरा था। गांव के पूरब छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर मिट्टी की लिपाई और आंगन में गोबर से लीपने की महक उसकी गरीबी के साथ साथ उसकी साफ सुथरी आदतों की कहानी भी बयां करती थी। उसके पति का नाम धर्मू था, जो मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालता था। दोनों के दो छोटे छोटे बच्चे थे। घर में नाम मात्र का सामान था, लेकिन गहना के पास एक अनमोल पूंजी थी, उसकी अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास। हर शुक्रवार को जब गांव की औरतें संतोषी माता के मंदिर में एकत्रित होती, तो गहना भी अपने हालात से बेखबर मानो किसी राजकुमारी की तरह चलकर वहां पहुंचती। उसके पास चढ़ावे के लिए महंगे फल नहीं होते, न ही रेशमी वस्त्र। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में लगे तुलसी के पौधे से 2 ताजे पत्ते तोड़ लाते, एक मुट्ठी चना जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाकर रखा होता, और थोड़ा सा गुड़ जो शायद बच्चों के लिए मीठा बनाने से बचा होता। यही उसका चढ़ावा होता। उसकी इस सादगी को देखकर गांव की कुछ अमीर औरतें मुस्कुरा देती, तो कुछ की आंखों में करुणा झलकती। लेकिन गहना को किसी की परवाह नहीं होती। उसकी नजर तो बस माता की मूर्ति पर टिकी होती, मानो उनसे एकात्म हो गई हो। जब सभी स्त्रियां अपने अपने भोग लगाकर कथा सुनने बैठती, तो गहना सबसे आगे बैठती। उसकी आंखें बंद हो जाती, हाथ जुड़ जाते, और वह कथा में इतनी खो जाती कि उसे अपने भूखे बच्चों की भी सुध न रहती। वह कथा के हर शब्द को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेती, मानो वह कथा सिर्फ उसी के लिए कही जा रही हो। माता की महिमा का गुणगान सुनते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण के होते। उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वह अपने आप को उस दिव्य अनुभूति में खो देती। भजन कीर्तन के समय तो गहना का उत्साह देखते ही बनता। वह ढोलक की थाप पर इतने मस्त होकर झूमती कि उसकी साधारण सी साड़ी भी उसके भक्तिभाव के आगे फीकी पड़ जाती। उसकी आवाज भले ही बुलंद न हो, लेकिन उसके स्वर में जो गहराई और भावना होती, वह किसी को भी भावुक कर देती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता के जयकारे लगाते हुए वह पूरे वातावरण को भक्ति के रस से सराबोर कर देती। उसके नाचने का अंदाज कोई कला नहीं, बल्कि उसके हृदय का उद्गार होता, जो बेसाख्ता फूट पड़ता। आरती के समय जब सभी स्त्रियां घी के दीपक जलाकर थाली सजाती, तो गहना के पास अक्सर घी नहीं होता। वह सरसों के तेल का ही दीपक जला लाती। लेकिन जब वह उस दीपक को माता के सामने घुमाती, तो उसकी आस्था की लौ इतनी प्रखर होती कि वह तेल का दीपक भी घी के दीपक से कहीं अधिक चमकता प्रतीत होता। उसकी आंखों में माता के दर्शन की जो लालसा झलकती, उसे देखकर लगता मानो वह साक्षात माता से बातें कर रही हो, अपने मन की सब बातें कह रही हो। वह माता से कभी सोना चांदी नहीं मांगती, न ही बड़े बड़े सपने सजाती। उसकी प्रार्थना बस इतनी होती, हे माता, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े, मेरे पति को बल दो कि वह मेहनत कर सके, बस इतनी कृपा रखना मुझ पर। उसकी इस निष्काम भक्ति का असर धीरे धीरे दिखने लगा। पहले तो बहुत मामूली बदलाव आया। एक दिन धर्मू को पड़ोस के गांव में एक ठेकेदार मिल गया। उसने उसे रोज की मजदूरी से थोड़ा ज्यादा पैसे देने का वादा किया। धर्मू बहुत खुश हुआ। वह रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाता और शाम को थोड़े अधिक पैसे लेकर लौटता। पैसे तो अभी भी उतने नहीं थे कि घर में कोई बड़ी चीज खरीदी जा सके, लेकिन हां, अब दोनों वक्त की रोटी की चिंता थोड़ी कम हो गई। गहना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। वह समझ गई कि यह माता की ही कृपा है। उसकी श्रद्धा और भी अधिक गहरी हो गई। अब वह हर शुक्रवार को और भी अधिक उत्साह से मंदिर जाने लगी। उसका चढ़ावा अब भी उतना ही सादा था, चना और गुड़, लेकिन अब वह उसे और भी अधिक प्रेम से चढ़ाते। वह माता से हर बार यही कहती, माता, तुमने मेरी सुन ली, मैं तुम्हारी सदा आरणी रहूंगी। उसके इस समर्पण ने माता के हृदय को और भी अधिक पसीज दिया। अब चमत्कार धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन गहना जंगल से लकड़ियां चुन रही थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, किसी चमकती चीज पर। उसने झुककर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक पुराना सिक्का नहीं, बल्कि चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया
और बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने मन ही मन माता का शुक्रिया अदा किया। उस चांदी को बेचकर उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और कुछ पैसे बचाकर रख लिए। यह उसके जीवन में पहली बार हुआ था कि उसे बिना किसी मेहनत के कुछ प्राप्त हुआ हो। उसे पूरा विश्वास था कि यह संतोषी माता की ही देन है। धीरे धीरे गहना के घर की स्थिति में निखार आने लगा। धर्मू की कमाई पहले से बेहतर हो गई थी। अब उसे हर रोज काम मिलने लगा था। पहले जहां कई दिन बेकार बैठना पड़ता था, अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसे काम न मिले। गांव के लोग भी अब उसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पहले जो लोग उसकी झोपड़ी की ओर देखना भी गवारा नहीं करते थे, वे भी अब कभी कभार उससे बातें कर लेते। गहना के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। उसकी आंखों में एक विश्वास था, एक भरोसा था कि माता उसके साथ है, उसके परिवार के साथ है। अब गहना के घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं रहा। बच्चे खूब खेलते कूदते और स्वस्थ रहते। गहना खुद भी पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करती। वह अपने कामों को और भी अच्छे से कर पाती। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, उस पर नई छप्पर डलवाई और दीवारों पर नई मिट्टी की लिपाई करवाई। झोपड़ी अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और मजबूत लगने लगी थी। उसने एक छोटा सा किचन गार्डन भी बना लिया, जहां वह साग सब्जी उगाने लगी। इससे घर का खर्च भी कुछ कम हो गया। यह सब देखकर गांव की औरतें हैरान थीं। वे सोचती थीं कि आखिर इस गहना में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके घर में माता की ऐसी कृपा बरस रही है। गहना के पास तो कुछ भी नहीं था, न धन, न संसाधन, न ही कोई बड़ी बड़ी पूजा अर्चना। फिर उसके घर यह सब कैसे हो रहा है? लेकिन गहना को इसका राज्य पता था। राज था उसकी सादगी भरी निष्ठा, उसका अटूट विश्वास और माता के प्रति उसका अनन्य प्रेम। वह माता से कुछ मांगने नहीं जाती थी, वह तो बस उनके दर्शन करने, उनके गुण गाने जाती थी। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। शायद यही निस्वार्थ भक्ति माता को सबसे अधिक प्रिय थी। धीरे धीरे गहना के घर में वह सब आने लगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। धर्मू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। पहले तो बहुत छोटी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत के कायल थे। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता, बल्कि एक छोटा व्यापारी बन गया था। गहना को अपने पति पर गर्व था। उसने देखा कि कैसे माता की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। उनके घर में अब चूल्हा हमेशा जलता, बच्चे हंसते खेलते और गहना के मन में शांति थी। गहना की यह बढ़ती समृद्धि सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि उसके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी अपार शांति और संतोष आ गया था। उसे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसे पूरा विश्वास था कि माता उसकी हर मुसीबत में उसके साथ है। उसकी यह मानसिक मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह जान गई थी कि सच्ची भक्ति का फल यही है, मन का संतोष और जीवन में सुख शांति। अब गहना मंदिर में और भी अधिक श्रद्धा से जाती। वह दूसरी स्त्रियों को भी माता की महिमा बताती, उन्हें सच्चे मन से भक्ति करने की सलाह देती। वह कहती, माता को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस भक्त का सच्चा और पवित्र मन चाहिए। बस माता पर विश्वास रखो, वह सब कुछ संभाल लेगी। गहना की यह बातें अब गांव की औरतें ध्यान से सुनने लगी थी। पहले जो उसकी सादगी पर हंसती थीं, वे भी अब उससे प्रेरणा लेने लगी थी। गहना किसी के मन में जलन या ईर्ष्या नहीं रखती थी। वह तो बस माता का नाम जपती और अपने काम से काम रखती। उसकी यह निस्पृह वृत्ति और निष्काम भावना ही उसे औरों से अलग बनाती थी। लेकिन इसी बढ़ती समृद्धि और खुशहाली के बीच एक और ताकत थी जो इसे देखकर जल रही थी। वह ताकत थी ईर्ष्या की। गांव की एक अमीर सखी जिसके पास सब कुछ था, वह गहना की इस उन्नति को देखकर जलन से पागल हो रही थी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि एक निर्धन स्त्री जिसके पास कभी कुछ नहीं था, आज उसके घर में सुख समृद्धि है, और उसकी वजह है सिर्फ उसकी भक्ति। उस अमीर सखी के मन में यह बात कांटे की तरह चुभ रही थी। वह सोचती, मेरे पास इतना धन है, इतना ऐशो आराम है, फिर भी मेरे मन में इतनी शांति नहीं है जितनी इस गरीब गहना के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोच सोचकर उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने गहना के इस सुख को नष्ट करने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि गहना की असली संपत्ति उसकी श्रद्धा और संतोष है।
जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी, जहां एक ओर निर्धन सखी की बढ़ती बरकत थी, तो दूसरी ओर अमीर सखी का ईर्ष्यालु मन उसे नष्ट करने पर तुला हुआ था। गहना की यह खुशहाली अब परीक्षा की घड़ी में प्रवेश करने वाली थी। गहना की बढ़ती हुई समृद्धि और खुशहाली गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग हैरान थे कि जिस झोपड़ी में कभी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, वहां अब चूल्हा हमेशा जलता है, बच्चे हंसते खेलते हैं और गहना के चेहरे पर एक अलग ही तेज है। कोई इसे संतोषी माता का चमत्कार कहता, तो कोई गहना की किस्मत का पलटा हुआ सितारा। लेकिन इस सब के बीच एक महिला ऐसी थी जिसके लिए यह खुशहाली सुखद नहीं बल्कि असहनीय थी। वह थी गांव की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित समझी जाने वाली सखी, छाया। छाया का घर गांव के ठीक बीचों बीच था, पक्की ईंटों से बना हुआ, जिसमें बड़े बड़े कमरे, आंगन में संगमरमर की चौकी और दरवाजे पर लगा बड़ा सा लोहे का फाटक। उसके पति सेठ धन्नाराम गांवों के ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी व्यापार के लिए जाने जाते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। छाया के पास हर वह चीज थी जो एक स्त्री चाह सकती है। रेशमी साड़ियां, सोने के गहने, दास दासियां और बड़े बड़े भंडारों से भरा हुआ अन्न का कोठार। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में एक कमी थी, संतोष की कमी। वह हमेशा किसी न किसी बात से असंतुष्ट रहती। कभी उसे अपने पड़ोसी की नई साड़ी जलन होती, कभी किसी के नए गहने देखकर उसका मन ईर्ष्या से भर जाता। संतोषी माता के मंदिर में हर शुक्रवार को होने वाले सामूहिक पूजन में छाया भी आती थी, लेकिन उसके आने का उद्देश्य सिर्फ दिखावा होता था। वह अपने सबसे महंगे कपड़े पहनकर, सबसे भारी गहने धारण करके आती, ताकि सब उसे देखें और उसकी संपन्नता का लोहा माने। उसके चढ़ावे में महंगे महंगे फल होते, मीठे पकवान होते, लेकिन उसकी आंखों में वह नम्रता और श्रद्धा कभी नहीं होती जो गहना की आंखों में हमेशा झलकती थी। वह कथा सुनते समय भी इधर उधर देखती, दूसरी महिलाओं के कपड़ों गहनों का जायजा लेती और मन ही मन उनकी तुलना अपने से करती। भजन कीर्तन के समय वह बस औपचारिकता भर से होंठ हिला देती। उसका मन कहीं और ही होता। जब गहना के घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी, तो पहले तो छाया ने इसे अनदेखा किया। उसने सोचा, यह गरीब की कुछ दिन की बहार है, जल्द ही यह फिर अपनी असली हालत में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गहना की खुशहाली बढ़ती ही गई। उसकी झोपड़ी अब पहले जैसी टूटी फूटी नहीं रही थी, बल्कि उसने उसकी मरम्मत करवा ली थी। उसके बच्चे अब साफ सुथरे कपड़ों में स्कूल जाने लगे थे। गहना खुद भी अब पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखती। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जो उसे देखते ही बनती थी। सबसे बड़ी बात, गहना के पति धर्मू ने अपनी छोटी सी दुकान के साथ साथ गांव में एक छोटी सी जमीन भी खरीद ली थी। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रह गया था, बल्कि एक छोटा जमींदार बनने की ओर अग्रसर था। यह सब देखकर छाया के मन में जलन की आग और भी भड़क उठी। वह सोचती, मैं इतनी अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे वह सुख और शांति क्यों नहीं मिलती जो इस गरीब गहना को मिल रही है। उसकी यह सोच उसे दिन रात बेचैन करने लगी। वह गहना की हर छोटी बड़ी खुशी को अपने लिए एक चुनौती समझने लगी। जब भी वह गहना को देखती, उसका मन ईर्ष्या से भर जाता। उसे ऐसा लगता जैसे गहना की यह बढ़ती हुई खुशहाली उसके अपने वैभव का अपमान कर रही हो। एक गरीब निर्धन स्त्री उसके बराबरी पर आ रही हो, यह सोचना ही उसके लिए असहनीय था। धीरे धीरे छाया की यह जलन उसके मन में षड्यंत्र के रूप में बदलने लगी। उसने सोचा, अगर मैंने इस गहना का यह सुख नष्ट नहीं किया तो यह मेरी आंखों में खटकती ही रहेगी। वह दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे गहना की इस खुशहाली को खत्म किया जाए। उसने गहना के जीवन के हर पहलू को गौर से देखना शुरू कर दिया। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन सा राज है जिसके बल पर गहना इतनी खुशहाल हो गई है। उसे पता था कि गहना की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतोषी माता के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा है। यही वह चीज थी जो गहना को बाकी सबसे अलग बनाती थी। छाया ने सोचा, अगर मैं किसी तरह गहना का यह विश्वास ही डगमगा दूं या उसकी इस श्रद्धा को ही भंग कर दूं, तो उसकी यह खुशहाली अपने आप नष्ट हो जाएगी। लेकिन गहना की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसे डगमगाना आसान नहीं था। वह हर शुक्रवार को
बड़ी निष्ठा से व्रत रखती, पूरे विधि विधान से पूजा करती और माता की कथा सुनती। उसके व्रत के नियमों में कोई कमी नहीं होती थी। वह जानती थी कि संतोषी माता का व्रत बहुत ही पवित्र और कठोर नियमों वाला है। इसमें खट्टी चीजों का सेवन करना सख्त मना है। यही नियम इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। गहना इस नियम का बहुत सख्ती से पालन करती थी। वह पूरे दिन कुछ भी खट्टा नहीं खाती, चाहे वह इमली हो, नींबू हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें खट्टापन हो। यही उसके व्रत की सबसे बड़ी ताकत थी। छाया ने इसी नियम को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह गहना से यह व्रत का नियम तोड़वा दूं, उसे कुछ खट्टा खिला दूं, तो उसका व्रत भंग हो जाएगा और माता उससे नाराज हो जाएंगी। तब देखो कैसे बचती है यह अपनी माता के कोप से। यह सोचते ही उसके मन में एक कपटपूर्ण योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा कि कैसे वह धोखे से गहना को खटाई खिला सकती है, बिना यह बताए कि वह खट्टी है। अब छाया ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही अवसर की तलाश शुरू कर दी। वह हर शुक्रवार को गहना पर नजर रखती। उसे पता था कि गहना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है और पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को फलाहार करती है। वह इसी दौरान कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे गहना को पता भी न चले और वह खटाई खा ले। उसने सोचा कि क्यों न किसी मीठे पदार्थ में खट्टी चीज मिलाकर उसे खिला दिया जाए। लेकिन गहना बहुत समझदार थी। वह किसी से कुछ लेकर नहीं खाती थी, खासकर व्रत के दिन तो बिल्कुल नहीं। कई शुक्रवार बीत गए, लेकिन छाया को कोई मौका नहीं मिला। वह निराश होने लगी थी, लेकिन उसकी ईर्ष्या ने उसे और भी ज्यादा उतावला कर दिया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि अब वह खुद ही कोई ऐसा उपाय करेगी जिससे गहना को उसकी योजना का पता भी न चले और उसका काम भी हो जाए। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उस दिन भी शुक्रवार था। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। गहना हमेशा की तरह सादगी से पूजा करके वापस लौट रही थी। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और शाम को फलाहार करने की सोच रही थी। छाया ने देखा कि गहना अकेली है और उसके पास कोई नहीं है। उसने सोचा, यही सही मौका है। वह तुरंत अपने घर गई और उसने एक कटोरी में गुड़ और चने का प्रसाद बनाया जो माता को चढ़ाया जाता है। लेकिन इस प्रसाद में उसने चुपके से थोड़ी सी इमली मिला दी ताकि उसका स्वाद खट्टा हो जाए। वह जानती थी कि गहना को गुड़ चना बहुत पसंद है और वह कभी मना नहीं करेगी। छाया ने वह कटोरी लेकर गहना के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, बहन गहना, आज मैंने माता को विशेष प्रसाद चढ़ाया है। यह गुड़ चना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तुम भी इसे ग्रहण करो। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। गहना ने देखा उसकी अमीर सखी छाया खुद उसके लिए प्रसाद लेकर आई है। वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा, वाह, मेरी सखी ने इतना प्यार किया, मुझे जरूर इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ कि इसमें कोई खोट हो सकता है। आखिरकार यह माता का प्रसाद था और वह भी उसकी अपनी सखी के हाथों से। गहना ने वह प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया। उसने मुट्ठी भर गुड़ चना मुंह में डाला और चबाने लगी। चबाते ही उसे स्वाद में कुछ अजीब सा लगा। गुड़ चना तो मीठा होना चाहिए था, लेकिन इसमें हल्का सा खट्टापन था। उसने सोचा, शायद गुड़ में कुछ मिल गया है या फिर चना पुराना है। लेकिन उसने छाया के प्यार और माता के प्रसाद के सम्मान में उसे पूरा खा लिया। वह कुछ कह नहीं सकती थी। छाया यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसकी योजना सफल हो गई थी। उसे पता था कि अब गहना का व्रत भंग हो गया है और अब संतोषी माता का कोप उस पर पड़ेगा। प्रसाद खाने के बाद गहना अपने घर चली गई। उसे थोड़ी सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने सोचा, शायद दिन भर भूखे रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस छोटी सी घटना ने उसके जीवन में एक बड़ा तूफान लाने का काम किया है। उसने अनजाने में व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम तोड़ दिया था। उसने खटाई खा ली थी और यह संतोषी माता की दृष्टि में एक गंभीर अपराध था। उस रात गहना ने सपना देखा। सपने में संतोषी माता प्रकट हुई, लेकिन उनका रूप उतना सौम्य और शांत नहीं था जितना वह हमेशा देखती थी। माता के नेत्र क्रोध से लाल थे। उन्होंने गहना से कहा, गहना, तूने मेरे व्रत का नियम तोड़ा है। तूने खटाई खाई है। मैं तुझसे बहुत नाराज हूं।
अब तू मेरे कोप का फल भोगेगी। गहना सहम कर उठ बैठी। उसका पसीना छूट रहा था। उसे याद आया, उसने शाम को छाया का दिया हुआ प्रसाद खाया था, जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा था। उसकी समझ में आ गया कि उससे बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब पछताने के अलावा क्या हो सकता था। अगली सुबह से ही गहना के जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। सबसे पहले उसके पति धर्मू की तबीयत बिगड़ गई। जो व्यक्ति कभी बीमार ही नहीं पड़ता था, वह अचानक बुखार से तपने लगा। बुखार इतना तेज था कि उसके होश हवास गायब हो गए। गहना ने गांव के वैद्य को बुलाया, दवा दारू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धर्मू की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी दुकान बंद पड़ी थी, कोई कमाई नहीं हो रही थी और दवा के खर्च से घर के बचे खुचे पैसे भी खत्म होने लगे। इसके साथ ही गहना के खेत में लगी फसल भी खराब हो गई। अचानक आई टिड्डियों ने पूरी फसल चट कर दी। जिस जमीन से उन्हें कुछ आमदनी की उम्मीद थी, वह अब बंजर पड़ी रह गई। घर में अन्न का अभाव होने लगा। बच्चे भूखे सोने लगे। गहना के पास वही पुराने दिन लौट आए, जब 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे। लेकिन इस बार हालात और भी बदतर थे, क्योंकि उसके पति बीमार थे और उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं था। गहना बहुत परेशान हो गई। वह दिन रात रोती रहती। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वह बार बार माता से प्रार्थना करती, हे माता, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तो सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की, फिर यह विपत्ति क्यों? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह मंदिर गई, माता के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन माता की मूर्ति उसे रोषपूर्ण दिखाई दी। ऐसा लगा मानो माता ने उससे अपना मुंह फेर लिया हो। धीरे धीरे गहना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया उस रात का सपना, जिसमें माता ने खटाई खाने के लिए उसे डांटा था। उसने सोचा, हां, मैंने छाया का दिया हुआ प्रसाद खाया था, जिसमें खट्टापन था। शायद यही मेरे व्रत का नियम भंग करने का कारण बना। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही श्रद्धा को धोखा दिया हो। उसने सोचा, अगर मैंने थोड़ा सा भी संदेह किया होता, थोड़ी सी सावधानी बरती होती, तो शायद यह दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब पछताने के सिवा क्या हो सकता था? गहना की खुशहाली का सूरज डूब चुका था। उसके घर में फिर से वैसी ही दरिद्रता छा गई, जैसी पहले थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब उसके पति बीमार थे और उनके इलाज की चिंता उसे और भी अधिक सता रही थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, देखो, गहना के भाग्य का सितारा डूब गया। तो कोई कहता, हमने तो पहले ही कहा था, यह सब माया है, एक दिन खत्म हो जाएगी। गहना इन बातों को सुनकर और भी दुखी हो जाती, लेकिन उसके पास जवाब देने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरी ओर छाया अपनी इस सफलता पर बहुत खुश थी। उसने देखा कि उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। गहना का घर फिर से बर्बाद हो गया। छाया के मन में संतोष था, लेकिन क्या यह सच्चा संतोष था? उसकी खुशी दूसरे के दुख पर आधारित थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका यह कर्म एक दिन उसके लिए भी मुसीबत बनकर लौटेगा। वह भूल गई कि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है, भले ही उसे करने वाले को कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए। गहना अब और भी अधिक श्रद्धा से माता से प्रार्थना करने लगी। वह अब समझ गई थी कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह माता से क्षमा मांगती, रो रोकर अपने पाप का प्रायश्चित करती। उसने फिर से व्रत करना शुरू कर दिया, इस बार और भी अधिक सख्ती और नियम पूर्वक। वह जानती थी कि माता की कृपा वापस पाने का एक ही रास्ता है, सच्चा पश्चाताप और पुनः व्रत का पालन। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने व्रत को भंग नहीं होने देगी, चाहे कोई भी उसे कितना ही प्यार से कुछ भी क्यों न खिलाने आए। उसने छाया के उस प्रसाद वाली घटना के बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और वह किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकती थी। उसने बस माता पर भरोसा किया और अपने पुनः किए गए व्रत में लग गई। अब वह और भी अधिक सतर्क हो गई थी। वह किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करती, चाहे वह उसकी सबसे करीबी सखी ही क्यों ना हो। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने व्रत के नियमों का पालन बिना किसी समझौते के करेगी। गहना का यह दृढ़ संकल्प और उसकी बढ़ती हुई श्रद्धा धीरे धीरे माता का ध्यान आकर्षित करने लगी। माता देख रही थी
कि उनकी भक्त गहना विपत्ति में भी उनसे विमुख नहीं हुई है, बल्कि और भी अधिक श्रद्धा से उनकी शरण में आ रही है। वह रोज माता से क्षमा मांगती और अपने व्रत को पूरी निष्ठा से निभाती। माता का हृदय अब पसीजने लगा था। उन्हें अपनी इस भक्त की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, लेकिन साथ ही वह छाया के उस छल और कपट को भी देख रही थी जिसने गहना को इतना दुख दिया था। गहना की दुख भरी घड़ी अब समाप्त होने वाली थी और माता अपने न्याय के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन उस न्याय के आने से पहले गहना को अपने किए की सजा भोगनी ही थी। उसके पति धर्मू की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। बुखार ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया था। गहना उसके सिरहाने बैठी रोती रहती, अपने आंसुओं से उसके माथे की गर्मी शांत करने की कोशिश करती, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैद्य ने कह दिया था कि अब वे कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस माता की कृपा से ही इनकी जान बच सकती है। यह सुनते ही गहना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा मानो उसका पूरा संसार ही खत्म हो गया हो। धर्मू ही तो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उसके बिना वह और उसके बच्चे कैसे जिएंगे? यह सोचकर वह और भी अधिक व्याकुल हो जाती। लेकिन इस सब के बीच उसके मन में एक बात पक्की थी, माता उसकी सुनेंगी, जरूर सुनेंगी। वह कैसे अपने भक्त को इस हाल में छोड़ सकती है? यह विश्वास ही उसे जीवित रखे हुए था। उधर धर्मू को परदेश जाने की सख्त जरूरत थी। गहना की बढ़ती हुई समृद्धि के दिनों में ही उसने सोचा था कि अब कुछ पैसे बचाकर बाहर जाकर और अधिक कमाना चाहिए। उसकी ये एक छोटी सी दुकान तो थी, लेकिन असली पैसा तो बाहर के शहरों में था। उसने सुना था कि पड़ोस के प्रांत में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां छोटी मोटी चीजें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वह वहां जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक यह बीमारी आ गई। अब वह न तो जा पा रहा था और न ही यहां रुककर कुछ कर पा रहा था। गहना के सामने दोहरी मुसीबत थी, एक तो पति की बीमारी, दूसरे घर की बढ़ती हुई तंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धर्मू की हालत और भी नाजुक होती गई। कभी उसे बुखार चढ़ जाता, कभी ठंड लगकर कंप कंपी होने लगती। गहना ने घर का सारा सामान तक बेच डाला। जो थोड़ी बहुत जमीन खरीदी थी उसे भी गिरवी रख दिया, लेकिन सब बेकार। धर्मू की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गांव के लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यह कोई भूत प्रेत का साया है, तो किसी ने कहा कि शायद गहना से ही कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से उसके घर यह सब हो रहा है। गहना यह सब सुनकर और भी अधिक दुखी हो जाती, लेकिन उसके पास जवाब देने की शक्ति नहीं थी। एक दिन ऐसा आया कि धर्मू ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और सांसें बहुत धीमी हो गईं। गहना समझ गई कि अब शायद आखिरी वक्त आ गया है। उसके बच्चे रोते हुए अपने पिता के पास बैठ गए। गहना ने आंसुओं से भरी आंखों से माता की मूर्ति की ओर देखा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझसे जो भी गलती हुई उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे पति को मत मारो। वे मेरे बच्चों के पिता हैं, उनके बिना हम कैसे जिएंगे? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त हूं, मेरी पुकार सुनो। उसकी यह करुण पुकार सुनकर माता का हृदय पसीज गया। उसी रात गहना को सपना आया। सपने में संतोषी माता प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप पहले जैसा क्रोधित नहीं था। उनके चेहरे पर करुणा और वात्सल्य झलक रहा था। उन्होंने गहना से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूं। तुमने अनजाने में मेरा नियम तोड़ा है, इसलिए मुझे तुम्हें दंड देना पड़ा। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और पश्चाताप ने मुझे पिघला दिया है। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपनी गलती का एहसास रखो और फिर कभी ऐसी भूल न करो। गहना ने रोते हुए कहा, माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपके व्रत का नियम भूल गई, लेकिन यह मेरी सखी ने मुझे धोखे से खटाई खिलाई थी। मुझे पता नहीं था कि उस प्रसाद में खट्टी चीज मिली हुई है। माता ने कहा, मैं सब जानती हूं, तुम निर्दोष हो, लेकिन फिर भी व्रत का नियम तो टूटा, इसलिए दंड तो मिलना ही था। अब मैं तुम्हारा दंड कम करती हूं। तुम्हारे पति को आरोग्य मिलेगा और तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब कभी किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना, चाहे वह तुम्हारी सबसे करीबी सखी ही क्यों ना हो। गहना की आंख खुल गई। उसने देखा, सुबह हो रही थी। वह तुरंत धर्मू के पास गई। क्या देखती है
कि धर्मू की आंखें खुली हुई हैं और वह धीरे धीरे करवट बदल रहा है। उसने पानी मांगा। गहना की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर पानी लाए और धर्मू को पिलाया। धर्मू ने कुछ देर बाद खाना भी खाया। गहना ने माता को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि माता ने उसकी सुन ली है। धीरे धीरे धर्मू की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब एक और समस्या थी। जो कुछ बचा था वह सब खत्म हो चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं था। धर्मू के पास न तो दुकान थी और न ही कोई रोजगार। गहना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, माता ने मेरे पति को बचा लिया, वह हमारा पेट भी भरेंगी। उसने फिर से व्रत करना शुरू कर दिया। इस बार और भी अधिक निष्ठा और श्रद्धा से। वह रोज माता से प्रार्थना करती कि उसे इस संकट से उबारे। उसकी यह प्रार्थना रंग लाई। एक दिन गांव के एक सेठ ने धर्मू को बुलाया और कहा कि वह उसे अपने यहां नौकरी पर रखना चाहता है। धर्मू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अब उसे रोज की तनख्वाह मिलने लगी। धीरे धीरे घर की स्थिति में सुधार आने लगा। गहना ने फिर से अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। लेकिन इस बार वह और भी अधिक सतर्क थी। वह किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाती थी, खासकर शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल नहीं। उसने अपने व्रत के नियमों को और भी सख्त कर दिया था। लेकिन यह सब देखकर छाया को और भी अधिक जलन होने लगी। उसने सोचा था कि गहना अब हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है, लेकिन वह फिर से खड़ी हो गई थी। छाया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह गहना में ऐसी क्या ताकत है जो हर बार उसे विपत्ति से उबार लेती है। वह अपने मन ही मन और भी अधिक कुढ़ने लगी। उसने फिर से गहना को नुकसान पहुंचाने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार गहना सतर्क थी। वह छाया के किसी भी प्रलोभन में नहीं आई। उसने छाया से दूरी बना ली थी। हालांकि वह उसके षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस उसने माता के कहे अनुसार किसी का दिया कुछ ग्रहण न करने का नियम बना लिया था। धर्मू की नौकरी चल निकली थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह अपनी खुद की कोई चीज शुरू करना चाहता था। उसने गहना से सलाह की। गहना ने कहा, माता पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। कुछ दिनों बाद धर्मू को एक पुराने मित्र ने मिलकर कहा कि वह एक साझेदारी में दुकान खोलना चाहता है और अगर धर्मू उसके साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। धर्मू ने यह बात गहना को बताई। गहना ने माता से प्रार्थना की और फिर धर्मू को सहमति दे दी। दुकान खुल गई। धर्मू की मेहनत और ईमानदारी से दुकान में अच्छी कमाई होने लगी। अब वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। गहना के घर में फिर से वैसी ही खुशहाली लौट आई, बल्कि पहले से कहीं अधिक। अब उनके पास एक पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसे जमा हो गए थे। गहना ने सबसे पहले संतोषी माता का एक छोटा सा मंदिर अपने घर के आंगन में बनवाया। वह रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाती, भजन गाती और माता का ध्यान करती। उसकी यह श्रद्धा और भी अधिक गहरी हो गई थी। उधर छाया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी ईर्ष्या और जलन ने उसे खोखला कर दिया था। वह देखती कि गहना कैसे खुशहाल है और उसका अपना घर कैसे उजड़ रहा है। उसके पति सेठ धन्ना राम के व्यापार में भी घाटा होने लगा था। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था। वह रात दिन यही सोचती रहती कि कैसे गहना को फिर से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अब गहना उसकी पहुंच से बाहर थी। एक दिन छाया के घर में अचानक आग लग गई। उसके विशाल भंडार घर में आग लगी और सारा अन्न जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान हो गया। छाया और उसका परिवार सड़क पर आ गया। लोगों ने कहा कि यह उसके किए का फल है। छाया को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि उसने गहना के साथ क्या किया था। उसे लगा यह माता का ही कोप है। वह पछताने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गहना को जब यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर छाया के पास गई। उसने उसे सांत्वना दी और कहा, बहन, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से क्या फायदा। उठो, हिम्मत रखो, माता की शरण में जाओ, वह जरूर तुम्हारी सुनेगी। छाया गहना के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने ही तुम्हें धोखे से खटाई खिलाई थी। तुम मुझे माफ कर दो। गहना ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, मैं तो सब भूल चुकी हूं। अब तुम भी भूल जाओ
और माता की शरण में जाओ। छाया ने गहना की बात मानी और संतोषी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। उसके पति का व्यापार फिर से चल निकला और उनका घर फिर से बस गया। अब छाया भी गहना की तरह सच्चे मन से माता की भक्ति करने लगी। उसके मन से ईर्ष्या और जलन हमेशा के लिए खत्म हो गई। गहना की खुशहाली वापस लौट आई थी और उसके जीवन में फिर से वही शांति और समृद्धि छा गई थी जो कभी उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन इस बार उसकी खुशहाली में एक अलग ही तरह की गहराई थी। वह अब और भी अधिक समझदार हो गई थी। उसे जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हो चुका था। वह जानती थी कि सुख और दुख का यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है, लेकिन अगर मन में माता के प्रति अटूट विश्वास हो तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। उसका यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उधर छाया के जीवन में जो कुछ घटित हुआ उसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। छाया के विशाल भंडार घर में लगी आग की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। कुछ लोग कहते कि यह दुर्घटना थी तो कुछ कहते कि यह उसके किए का फल है। लेकिन जो भी कहे, छाया के सामने अब सच्चाई की कठोर परतें खुलकर सामने आ चुकी थीं। वह अपने उसी विशाल मकान के आंगन में खाली बैठी रहती जहां कभी उसकी रौनकें हुआ करती थीं। भंडार घर की राख अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुई थी और उस राख के बीच बैठकर वह अपने जीवन के उन पन्नों को पलट रही थी जिन्हें उसने कभी पढ़ना ही नहीं चाहा था। छाया का पति सेठ धन्ना राम अब पूरी तरह टूट चुका था। लाखों का नुकसान हुआ था और व्यापार में लगा कर्ज भी डूब गया था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अब आगे क्या होगा। उसने छाया से कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी खामोशी ही उसके दर्द को और बढ़ा देती थी। छाया देख सकती थी कि उसके पति की आंखों से अब वह चमक गायब हो गई है जो कभी उनके व्यापारिक सफलता की कहानी कहती थी। वह जानती थी कि इस सब की जड़ में उसकी अपनी ईर्ष्या और द्वेष के अलावा और कुछ नहीं है। उस आग लगने की घटना के बाद से छाया को रात में नींद नहीं आती थी। जब भी वह आंख बंद करती, उसे सपने में संतोषी माता का वह रूप दिखाई देता जो उसने कभी किसी भक्त की आंखों में देखा था। शांत, दयालु, लेकिन साथ ही न्याय की मूर्ति। उसे लगता मानो माता उससे पूछ रही हो, छाया, तूने मेरी भक्त के साथ ऐसा क्यों किया? तूने अपने मन में इतना द्वेष क्यों पाला? वह करवटें बदलती, लेकिन कोई जवाब उसके पास नहीं होता था। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रहती। गांव की औरतें अब छाया से दूर दूर रहने लगी थी। पहले जो लोग उसके घर की चौखट पर दासी की तरह खड़े रहते थे, वे भी अब उससे कतराते। उसकी सारी दासियां चली गई। उसके पास अब कोई नहीं था, सिर्फ उसका पति और वह विशाल सूना घर। वह अकेलेपन का ऐसा दंश झेल रही थी जो शायद किसी शारीरिक यातना से कम नहीं था। उसे एहसास होने लगा कि उसके पास कभी सच्चे मित्र नहीं थे, सिर्फ चापलूस थे जो उसके पैसे और रुतबे के कारण उसके आसपास मंडराते रहते थे। एक दिन वह अपने घर के खाली आंगन में बैठी थी कि उसकी नजर संतोषी माता के मंदिर की ओर गई। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। वह आवाज उसे बुला रही थी, मानो उसकी आत्मा को झकझोर रही हो। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी वहां चलूं। आखिर माता तो सबकी होती है, क्या वह मुझे भी स्वीकार करेंगी? बहुत दिनों बाद उसने अपने पति से बात की। धन्ना राम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर सहमति दे दी। शायद वह भी चाहता था कि छाया को कोई रास्ता मिले। अगले शुक्रवार को छाया ने बड़ी हिम्मत जुटाई। उसने सादे कपड़े पहने, कोई गहना नहीं पहना और एक छोटी सी पोटली में कुछ चना और गुड़ रखा, ठीक वैसे ही जैसे गहना कभी किया करती थी। वह मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में गांव की औरतें उसे देखकर हैरान रह गईं। कुछ ने तो मुंह फेर लिया, कुछ ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। छाया ने सब देखा, लेकिन वह रुकी नहीं। वह जानती थी कि उसे यह सब झेलना ही होगा अगर उसे माता की शरण में जाना है। मंदिर पहुंचकर उसने देखा, वहां वही पुरानी रौनक थी। स्त्रियां भजन गा रही थीं, मानो किसी और ही दुनिया में खोई हो। छाया ने धीरे से एक कोने में जाकर बैठना चाहा, लेकिन उसे बैठने की जगह तक नहीं मिल रही थी। तभी उसने देखा, गहना उठी और उसके पास आई। गहना ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, यहां आओ, मेरे पास बैठो। छाया की आंखें भर आईं। उसने सोचा नहीं था कि जिसे उसने सबसे अधिक दुख पहुंचाया है
वही उसके काम आएगी। गहना ने उसे अपने पास बिठाया और साथ में भजन गाने लगी। छाया को भजन के बोल तो याद नहीं थे, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद जब आरती हुई तो छाया ने पहली बार सच्चे मन से माता के सामने सिर झुकाया। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक प्रार्थना थी, माता मुझे क्षमा कर दो। उसी रात छाया को सपना आया। सपने में संतोषी माता प्रकट हुई। उनका रूप बड़ा ही दिव्य और तेजोमय था। उन्होंने छाया से कहा, छाया, मैं तेरे मन का सब जानती हूं। तूने गलत किया, लेकिन अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। मैं तुझे क्षमा करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। छाया ने हाथ जोड़कर कहा, माता, जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूं। माता ने कहा, जाओ, कल सुबह गहना के पास जाओ और उससे सच्चे मन से क्षमा मांगो। उसे बताओ कि तूने ही उसे धोखे से खटाई खिलाई थी, तभी तेरा कल्याण होगा। छाया की नींद खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सपना इतना सच्चा लगा कि उसे लगा मानो माता सचमुच उसके सामने खड़ी हो। वह सोचने लगी, क्या मैं गहना के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर सकती हूं? वह क्या सोचेगी? पूरा गांव क्या कहेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, माता ने स्वयं कहा है, यही मेरे कल्याण का रास्ता है। अगर मुझे सच में क्षमा चाहिए तो मुझे यह करना ही होगा। सुबह होते ही छाया ने स्नान किया और सादे वस्त्र पहनकर गहना के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके कदम बार बार रुक रहे थे। उसे लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे देख रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह गहना की झोपड़ी के सामने पहुंची। अब वह झोपड़ी नहीं रही थी, बल्कि एक छोटा सा लेकिन पक्का मकान बन चुका था। गहना बाहर आंगन में बैठी चक्की चला रही थी। छाया को देखते ही गहना ने चक्की छोड़ दी और उठकर उसके पास आई। उसने प्यार से कहा, बहन छाया, इस समय कैसे आना हुआ? आओ अंदर चले। छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गहना के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। वह जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया था उसमें मैंने इमली मिला दी थी। मैं जानती थी कि इससे तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा और तुम पर विपत्ति आएगी। मैं तुमसे बहुत जलती थी। तुम्हारी बढ़ती हुई खुशहाली मुझसे देखी नहीं जाती थी। मुझे माफ कर दो। गहना ने यह सुनकर एक पल के लिए गहरी सांस ली। उसे उस दिन की याद आ गई जब उसने वह खट्टा प्रसाद खाया था, और उसके बाद आई वह भयंकर विपत्ति। उसे अपने पति की बीमारी, अपने बच्चों के भूखे सोने के दिन, अपनी लाचारी सब याद आ गई। लेकिन फिर उसने सोचा, आज मैं जहां हूं वह माता की कृपा से हूं, और यह छाया जो मेरे सामने रो रही है वह भी माता की ही बेटी है। अगर माता ने उसे यहां तक भेजा है तो मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए। गहना ने झुककर छाया को उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, बहन, तुमने जो किया वह बुरा था, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें पूरे मन से क्षमा करती हूं। अब रो मत। माता की कृपा से हम दोनों को एक नई जिंदगी मिली है। आओ हम मिलकर माता की पूजा करें। छाया ने गहना के इस उदारता को देखकर उसे और भी अधिक धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे उसके सीने पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह कई दिनों के बाद हल्की और शांत महसूस कर रही थी। गहना ने उसे अपने घर में बिठाया, उसे फलाहार कराया और दोनों ने मिलकर संतोषी माता का ध्यान किया। उस दिन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। छाया ने गहना से वादा किया कि अब वह हर शुक्रवार को मंदिर जाएगी और सच्चे मन से माता की भक्ति करेगी। धीरे धीरे छाया के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके पति का व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। उसके मित्र और रिश्तेदार भी उससे फिर से जुड़ने लगे। लेकिन अब छाया उनके प्रति सतर्क थी। वह जानती थी कि असली सुख दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसने गहना की तरह ही सादगी भरा जीवन जीना शुरू कर दिया। वह भी गहना के साथ मंदिर जाती, भजन गाती और माता की कथा सुनती। दोनों में ऐसी गहरी मित्रता हो गई कि लोग उन्हें जुड़वांव बहनें कहने लगे। गांव में अब एक नई चर्चा थी। लोग कहते कि संतोषी माता ने दोनों सखियों को एक सूत्र में बांध दिया है। एक ने सच्ची श्रद्धा से माता को पाया तो दूसरी ने अपनी गलती का एहसास होने पर
माता की शरण में आकर नया जीवन पाया। गहना और छाया की यह कहानी अब पूरे गांव में प्रेरणा की कहानी बन गई। लोग समझ गए कि ईर्ष्या और द्वेष का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन क्षमा और प्रेम का रास्ता ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। एक बार फिर वही शुक्रवार आया, लेकिन इस बार मंदिर का दृश्य कुछ और ही था। दोनों सखियां गहना और छाया साथ साथ मंदिर पहुंची। उनके हाथों में प्रसाद की टोकरियां थीं। दोनों ने मिलकर माता की पूजा की और साथ में भजन गाए। उनके चेहरे पर वही तेज था जो सच्चे भक्तों में देखा जाता है। सारी स्त्रियां उन्हें देखकर हैरान थीं, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी थीं कि उनके गांव में ऐसा मेल मिलाप हुआ है। पूजा के बाद गहना और छाया ने सबको प्रसाद बांटा। गुड़ चने का वह प्रसाद इस बार और भी मीठा लग रहा था, क्योंकि उसमें प्रेम और क्षमा की मिठास घुली हुई थी। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और माता का आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रहा। सब लोग मिलजुल कर रहने लगे और संतोषी माता का यह मंदिर उनके लिए प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। गहना और छाया के बीच की वह मधुर मित्रता अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों सखियां हर शुक्रवार को एक साथ मंदिर जाती, एक साथ पूजा करती और एक साथ माता के भजन गाती। उनके इस मेल मिलाप ने गांव की बाकी स्त्रियों को भी प्रेरित किया। अब मंदिर में सिर्फ पूजा का माहौल नहीं होता, बल्कि वहां प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे की एक अलग ही खुशबू बिखरी रहती। लेकिन अभी भी एक कमी थी, एक अधूरापन था जो गहना के मन में गहरे बैठा हुआ था। वह कमी थी उसके पति धर्मू के परदेश से लौटने की। धर्मू कई महीने पहले व्यापार के सिलसिले में दूर एक शहर गया हुआ था। उसने सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में लौट आएगा, लेकिन काम में इतनी उलझने आईं कि उसे वहीं रुकना पड़ा। गहना को उसकी चिंता तो थी ही, साथ ही उसे यह भी डर था कि कहीं वह फिर से किसी विपत्ति में न फंस जाए। उसने माता से हर रोज यही प्रार्थना की कि उसका पति सकुशल घर लौट आए। छाया भी उसकी इस चिंता में शामिल हो गई। वह भी गहना के साथ मिलकर माता से प्रार्थना करने लगी कि धर्मू भैया जल्द से जल्द घर लौट आए। एक दिन ऐसा हुआ कि गहना को सपना आया। सपने में संतोषी माता ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरी चिंता का अंत अब होने वाला है। तू और छाया मिलकर मेरा विशेष पूजन करो, गुड़ और चने का प्रसाद तैयार करो और पूरे विधि विधान से मेरी आराधना करो। मैं तुम दोनों की मनोकामना पूर्ण करूंगी। गहना की नींद खुल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लगा जैसे माता ने स्वयं उसे यह संदेश दिया हो। वह तुरंत सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह छाया के घर गई। छाया ने उसे देखते ही पूछा, बहन, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या कोई बात है? गहना ने उसे अपना सपना सुनाया। छाया ने सुनकर कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है बहन, यह माता का सीधा संदेश है। हमें जरूर वैसा ही करना चाहिए जैसा माता ने कहा है। दोनों ने मिलकर अगले शुक्रवार को विशेष पूजा करने का निश्चय किया। अब दोनों सखियों ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी। गहना ने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और उसमें रंगोली सजाई। छाया ने बाजार से अच्छी किस्म का गुड़ और चना लाया। दोनों ने मिलकर प्रसाद तैयार किया। गुड़ को पीसकर उसमें भुने हुए चने मिलाए गए। यह प्रसाद इतना सुगंधित और स्वादिष्ट बना कि देखते ही बनता था। गहना ने अपने घर के उस छोटे से मंदिर को फूलों से सजाया जहां वह रोज पूजा करती थी। छाया ने कई तरह के फल और मिठाइयां भी लाकर रखी। शुक्रवार की सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही गहना और छाया ने स्नान किया और साफ सुथरे वस्त्र पहने। गहना ने पीली साड़ी पहनी तो छाया ने लाल चुनरी ओढ़ी। दोनों के हाथों में फूलों की टोकरियां थीं और माथे पर कुमकुम का तिलक। वे गहना के आंगन में बने मंदिर के सामने आकर बैठ गई। गहना ने मिट्टी का एक छोटा सा कलश रखा और उसमें जल भरकर माता का आह्वान किया। उसने धूप दीप जलाए और दोनों ने मिलकर माता के भजन गाने शुरू कर दी। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जयकार भजन कर, तेरी महिमा अपार संतोषी माता। उनकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि आस पड़ोस की औरतें भी आकर उनके साथ जुड़ गईं। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा समूह इकट्ठा हो गया। सब ने मिलकर माता की आरती की। गहना ने पूरे मन से माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति को सकुशल घर लौटा दो, मेरे जीवन में फिर से सुख और शांति ला।
छाया ने भी मन ही मन यही कामना की। पूजा के बाद दोनों ने मिलकर सबको प्रसाद बांटा। गुड़ चने का वह प्रसाद जैसे अमृत से भी बढ़कर था। सबने इसे ग्रहण किया और माता का आशीर्वाद लिया। उसी रात गहना को फिर से सपना आया। माता ने दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। तूने न सिर्फ अपने व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया, बल्कि अपनी सखी को भी क्षमा करके सच्चे मार्ग पर चलाया। तेरा यह त्याग और प्रेम मुझे बहुत भाया। अब मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरे पति कल सुबह तक घर लौट आएंगे। तेरे जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तू सुख समृद्धि से भरपूर रहेगी। गहना की आंख खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे सपना सच हो गया हो। वह उठकर बैठ गई और माता को धन्यवाद देने लगी। सुबह होते ही उसने छाया को यह खुशखबरी सुनाई। छाया ने कहा, मैंने भी सपने में ऐसा ही देखा है बहन। अब तो मानो माता ने हमारी सुन ही ली। दोनों बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगी जब धर्मू भैया घर लौटे। उसी दिन दोपहर के समय गांव की गलियों में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग देखा कि दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है और उस पर कोई आदमी बैठा है। जैसे जैसे गाड़ी पास आई, लोगों ने पहचान लिया, यह तो धर्मू है। गहना का पति धर्मू वापस लौट आया। कोई उसे देखकर चिल्लाया, गहना, तेरा पति आ गया। गहना ने यह सुना तो वह दौड़कर बाहर आई। उसने देखा सचमुच उसका धर्मू बैलगाड़ी से उतर रहा है। वह बिल्कुल स्वस्थ और खुश दिख रहा था। गहना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर धर्मू के पास गई और उससे लिपट गई। धर्मू ने भी उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखें नम थीं। धर्मू ने बताया, गहना, मुझे यहां से वापस लौटने में बहुत देर हो गई। काम में कई मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। मैंने वहां बहुत अच्छा व्यापार किया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया हूं। धर्मू ने बैलगाड़ी से उतार कर दिखाया। उसमें कपड़े, बर्तन, मिठाइयां और भी न जाने क्या क्या था। गहना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत छाया को बुलाया और दोनों ने मिलकर धर्मू का स्वागत किया। उस शाम गहना के घर में खुशियों का माहौल था। उसने सबको बुलाया और एक छोटी सी दावत रखी। गांव की सारी स्त्रियां आईं, छाया भी आई और सबने मिलकर इस खुशी के मौके को मनाया। गहना ने संतोषी माता के मंदिर में विशेष पूजा की और सबको प्रसाद बांटा। अब उसके घर में वह सब कुछ था जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक पक्का मकान, खेती की जमीन, धर्मू का व्यापार और सबसे बढ़कर उसके जीवन में शांति और संतोष। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि गहना और छाया के बीच की वह दूरियां अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। छाया ने गहना से कहा, बहन, तुमने मुझे न सिर्फ क्षमा किया बल्कि अपने जीवन का हिस्सा भी बनाया। मैं तुम्हारी इस उदारता को कभी नहीं भूल सकती। गहना ने कहा, यह सब माता की कृपा है बहन। उन्होंने ही हमें एक दूसरे से जोड़ा है। अब हम जीवन भर साथ रहेंगे, चाहे सुख हो या दुख। धीरे धीरे समय बीतता गया। गहना के घर की समृद्धि और बढ़ती गई। धर्मू का व्यापार अब बहुत बड़ा हो गया था। उसने आसपास के कई गांवों में भी अपनी दुकानें खोल ली। गहना अब एक संपन्न महिला थी, लेकिन उसकी सादगी और विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले माता का ध्यान करती, फिर अपने घर के कामों में जुट जाती। वह खुद खाना बनाती, खुद बच्चों को स्कूल भेजती और शाम को फिर से माता के भजन गाती। छाया के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। उसका पति सेठ धन्नाराम का व्यापार फिर से चल निकला था और अब वह पहले से भी अधिक सफल हो गया था। लेकिन छाया अब वह पुरानी छाया नहीं रही थी। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए और सादगी भरा जीवन जीने लगी। वह गहना के साथ हर शुक्रवार को मंदिर जाती और दोनों मिलकर माता की सेवा में लगी रहती। उनकी यह जोड़ी देखकर लोग कहते, ये दोनों तो संतोषी माता की दो बहनें हैं जो हमें प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाने आई हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। संतोषी माता के मंदिर का वार्षिक उत्सव था। पूरे गांव को सजाया गया था। रंग बिरंगे झंडे लगाए गए थे। हर घर के दरवाजे पर आम के पत्तों के तोरण बंधे थे और गलियों में मेहंदी की खुशबू बिखरी हुई थी। मंदिर के आंगन को फूलों से सजाया गया था। गेंदा, गुलाब और चमेली के फूल हर तरफ बिखरे थे। महिलाओं ने मिलकर आंगन में सुंदर रंगोली सजाई थी जिसमें मोर और कमल के फूल बने थे। दीपकों की कतारें जल रही थीं।
मानो पूरा आंगन जगमगा उठा हो। हर तरफ माता के भजन गूंज रहे थे। ढोलक की थाप पर औरतें झूम रही थीं और बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इस उत्सव की मुख्य अतिथि थी गहना और छाया। दोनों ने मिलकर माता की विशेष पूजा की। गहना ने माता की प्रतिमा को दूध और दही से स्नान कराया। छाया ने चंदन का लेप लगाया। फिर दोनों ने मिलकर माता को फूलों की माला पहनाई और उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए। पूजा के बाद आरती का समय आया। सभी महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर आरती की। थाली में कपूर जल रहा था, घंटियां बज रही थीं और जय संतोषी माता के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इसी खुशी के माहौल में जब सब लोग प्रसाद बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे, तभी एक अजनबी औरत वहां आ पहुंची। वह कहीं बाहर से आई लग रही थी। उसने बड़े चालाकी से गांव की महिलाओं से बातें करना शुरू किया और उनका विश्वास जीत लिया। वह प्रसाद बनाने में मदद करने लगी। जब सारी महिलाएं भजन कीर्तन में व्यस्त थीं, उसने मौका पाकर बड़े हांडी में पक रहे प्रसाद में कुछ मिला दिया। वह चुपके से वहां से खिसक गई। जब प्रसाद तैयार हुआ और उसे माता को भोग लगाया गया, तो गहना ने देखा कि प्रसाद का रंग कुछ अजीब सा है। उसने थोड़ा सा चखकर देखा तो उसका स्वाद खट्टा था। उसने तुरंत छाया को बुलाया और दोनों ने मिलकर देखा। प्रसाद खराब हो गया था, उसमें कुछ मिला दिया गया था। सारी महिलाएं घबरा गईं। इतने बड़े उत्सव में प्रसाद खराब हो जाए, यह तो बहुत बड़ी विपत्ति थी। माता को भोग तो लग गया था, लेकिन अब हजारों लोगों को क्या खिलाया जाएगा। सबके चेहरे पर निराशा छा गई। गहना ने सबको शांत किया और कहा, बहनों, घबराओ मत, माता हमारी रक्षा करेगी। यह कोई शैतानी ताकत है जो हमारे इस पवित्र उत्सव को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन हम सब मिलकर माता का आशीर्वाद लेंगे और एक नया प्रसाद तैयार करेंगे। तभी गांव के एक छोर से आवाज आई, वह अजनबी औरत भाग रही है। कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि उसे एक दुश्मन गांव के लोगों ने भेजा था जो इस उत्सव को बर्बाद करना चाहते थे। उन्हें गहना और छाया की बढ़ती लोकप्रियता से जलन थी। गांव वालों ने उसे सबक सिखाने के बाद वहां से भगा दिया। अब सबसे बड़ी समस्या थी, नया प्रसाद कैसे बनाया जाए। भंडार में रखा सारा अनाज तो उस दुष्ट औरत ने खराब कर दिया था। गहना ने तुरंत एक सभा बुलाई। उसने कहा, बहनों, अब हमें मिलकर यह संकट दूर करना है। हम सब अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा गुड़ और चना लेकर आए। चाहे जितना भी हो, लेकिन मिलकर इतना जरूर हो जाएगा कि हम माता को नया प्रसाद अर्पित कर सके और सबको वितरित कर सके। गहना की यह बात सुनकर सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महिलाएं दौड़ी दौड़ी अपने अपने घर गईं। किसी के पास एक मुट्ठी चना था, किसी के पास थोड़ा सा गुड़। एक गरीब विधवा के पास बस मुट्ठी भर चना था, वह भी ले आई। एक बुजुर्ग महिला ने अपने पोते के लिए रखा हुआ गुड़ का टुकड़ा भी दे दिया। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मुट्ठी में भरकर चना ले आए। धीरे धीरे मंदिर के आंगन में अनाज का ढेर लगने लगा। गहना और छाया ने उस अनाज को इकट्ठा किया। देखते ही देखते इतना अनाज जमा हो गया कि सब हैरान रह गए। जितना अनाज पहले खराब हुआ था, उससे कहीं अधिक इकट्ठा हो गया। गहना ने कहा, देखो बहनों, यह माता का चमत्कार है। उन्होंने ही सबके मन में यह भावना जगाई कि वे अपना अपना अनाज लेकर आएं। अब सबने मिलकर नया प्रसाद तैयार करना शुरू किया। कुछ महिलाएं चना भून रही थीं, कुछ गुड़ पीस रही थीं। गहना और छाया खुद आगे बढ़कर सब काम देख रही थी। भजनों की धुन पर सब मिलकर काम कर रही थी, मानो कोई उत्सव ही हो। बच्चे भी छोटे छोटे काम में हाथ बटा रहे थे। पूरे गांव में एकता और प्रेम का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जब प्रसाद तैयार हुआ तो उसकी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। वह प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना कि लगता था मानो माता ने स्वयं उसमें अपना आशीर्वाद मिला दिया हो। गहना ने उसे माता के सामने भोग लगाया और सबने मिलकर आरती की। इस बार आरती में और भी अधिक उत्साह था, और भी अधिक श्रद्धा थी। सब जानते थे कि यह प्रसाद उनके सामूहिक प्रयास और माता की कृपा का फल है। अब प्रसाद वितरण का समय आया। गहना और छाया ने मिलकर सबको प्रसाद बांटना शुरू किया। पहले तो उन्हें डर था कि कहीं प्रसाद कम न पड़ जाए, लेकिन जैसे जैसे वे बांट रही थीं, प्रसाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना बांटा जाता उतना ही और निकलता जाता। सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया
लेकिन प्रसाद का ढेर वैसा का वैसा ही बना रहा। यह देखकर सब दंग रह गए। यह सचमुच माता का चमत्कार था। उस दिन गहना ने सबको संतोषी माता की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे माता ने उसके जीवन में चमत्कार किए, कैसे उसे विपत्ति से उबारा और कैसे उसकी सखी छाया को भी सही रास्ता दिखाया। लोगों ने यह कथा सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची श्रद्धा और माता पर अटूट विश्वास का क्या महत्व है। गहना ने कहा, माता को हमारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, न ही बड़े बड़े चढ़ावों की। उन्हें तो बस हमारे मन की पवित्रता चाहिए, हमारी सच्ची भक्ति चाहिए। बस माता पर विश्वास रखो, वह हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। उस दुष्ट औरत की करतूत तो असफल हो गई, बल्कि उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे गांव में एकता और प्रेम और भी गहरा हो गया। लोग समझ गए कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गहना और छाया के नेतृत्व में गांव ने यह सीख ली कि संकट के समय में एकजुट होकर खड़े होना ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से हर साल इस उत्सव को और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर बार प्रसाद बनाने की परंपरा यही रही कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर देते और फिर मिलकर प्रसाद तैयार किया जाता। यह परंपरा उन्हें हमेशा याद दिलाती कि कैसे उन्होंने मिलकर उस संकट को पार किया था और कैसे माता की कृपा से उनका प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। उस ऐतिहासिक उत्सव के बाद से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। जिस प्रसाद को सबने मिलकर अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर तैयार किया था, उसकी महिमा अब गांव गांव फैल रही थी। लोग कहते थे कि उस प्रसाद में माता का विशेष आशीर्वाद था, क्योंकि जिसने भी उसे ग्रहण किया उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। बीमार लोग स्वस्थ हुए, व्यापार में घाटा झेल रहे लोगों को नए अवसर मिले और जिनके घरों में क्लेश था वहां शांति का वास हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो गहना के जीवन में होना अभी बाकी था। उस उत्सव के कुछ ही दिनों बाद की बात है। गहना अपने घर के आंगन में बैठी चक्की चला रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बैलगाड़ी से उतरते हुए उसका पति धर्मू खड़ा था। गहना ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह झटपट उठी और दौड़कर उसके पास गई। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। गहना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और धर्मू भी भावुक हो गया था। इतने दिनों बाद पति पत्नी का यह मिलन देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। धर्मू ने बताया कि कैसे वह परदेश में बहुत बीमार पड़ गया था। उसे तेज बुखार आया, शरीर टूटने लगा और वह कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर एक दिन उसे सपने में संतोषी माता दिखाई दी। उन्होंने कहा, धर्मू, तू चिंता मत कर। तेरी पत्नी ने मेरी विधिपूर्वक पूजा की है और पूरे गांव ने मिलकर मेरा प्रसाद बनाया है। मैं उस प्रसाद से अति प्रसन्न हूं। अब तू ठीक हो जा और जल्द से जल्द अपने घर लौट जा। धर्मू ने बताया कि उस सपने के बाद से ही उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया और फिर सीधा गांव की ओर चल पड़ा। गहना ने यह सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन हो गया कि यह सब उस गुड़ चने के प्रसाद का ही चमत्कार है जिसे पूरे गांव ने मिलकर बनाया था। उसने तुरंत छाया को बुलवाया और दोनों ने मिलकर माता की विशेष पूजा की। इस बार पूजा में और भी अधिक श्रद्धा थी, क्योंकि उन्होंने माता के चमत्कार को अपनी आंखों से देख लिया था। धर्मू के लौटने के बाद गहना के जीवन में फिर से वैसी ही खुशहाली लौट आई, बल्कि पहले से कहीं अधिक। धर्मू ने परदेश में अच्छा व्यापार किया था और काफी धन कमाया था। उसने गहना से कहा, अब हम अपना खुद का बड़ा व्यापार शुरू करेंगे। यह गांव अब हमारे लिए बहुत छोटा है। गहना ने कहा, लेकिन यह गांव ही तो हमारी पहचान है। धर्मू, यही माता का मंदिर है, यही हमारी सखियां हैं, यही हमारी जड़ें हैं। हमें यहीं रहना चाहिए और अपने गांव को ही समृद्ध बनाना चाहिए। धर्मू ने गहना की बात मान ली। उसने गांव में ही एक बड़ी दुकान खोली और आसपास के गांवों में भी उसका व्यापार फैलने लगा। धीरे धीरे गहना के घर की समृद्धि और बढ़ती गई। उन्होंने एक बड़ा पक्का मकान बनवाया जिसमें संतोषी माता के लिए एक अलग से कमरा था, जैसे एक छोटा सा मंदिर। गहना रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाती, भजन गाती
और माता का ध्यान करती। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और उन्हें भी माता की भक्ति में लगा दिया। बच्चे अब बड़े हो रहे थे और गहना उन्हें संस्कारवान बना रही थी। उधर छाया के जीवन में भी बदलाव आते जा रहे थे। उसके पति सेठ धन्नाराम का व्यापार फिर से चल निकला था और अब वह पहले से भी अधिक सफल हो गया था। लेकिन छाया अब वह पुरानी छाया नहीं रही थी। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए और सादगी भरा जीवन जीने लगी। वह गहना के साथ हर शुक्रवार को मंदिर जाती और दोनों मिलकर माता की सेवा में लगी रहती। उनकी यह जोड़ी देखकर लोग कहते, ये दोनों तो संतोषी माता की दो बहनें हैं जो हमें प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाने आई हैं। एक दिन गहना और छाया ने मिलकर सोचा कि क्यों न पूरे गांव में एक बार फिर से वैसा ही सामूहिक भंडारा आयोजित किया जाए जैसा उस उत्सव के दिन किया गया था। इस बार वे चाहती थीं कि इसे और भी भव्य बनाया जाए। उन्होंने सभी ग्रामीणों से बात की और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इच्छा जताई। तय हुआ कि इस बार भी हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाया जाएगा ताकि फिर से वही चमत्कार देखने को मिले। नियत दिन आ गया। पूरे गांव में फिर से वैसी ही रौनक थी। मंदिर को फूलों से सजाया गया, रंगोली सजाई गई और हर तरफ माता के भजन गूंज रहे थे। गहना और छाया ने पूजा का विधान किया। फिर सबने मिलकर अपने अपने घरों से लाया हुआ अनाज इकट्ठा किया। देखते ही देखते अनाज का इतना बड़ा ढेर लग गया कि सब हैरान रह गए। महिलाओं ने मिलकर चना भूना, गुड़ पीसा और प्रसाद तैयार किया। इस बार प्रसाद और भी अधिक स्वादिष्ट बना, मानो माता ने स्वयं उसमें अपना हाथ डाला हो। भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। गहना और छाया ने मिलकर सबको प्रसाद बांटा। इस बार भी वही चमत्कार हुआ। जितना बांटा जाता उतना ही प्रसाद बढ़ता जाता। गांव के हर व्यक्ति ने प्रसाद ग्रहण किया। आसपास के गांवों से भी लोग आए। सबको प्रसाद मिला, लेकिन प्रसाद का ढेर वैसा का वैसा ही बना रहा। अंत में गहना ने कहा, इस प्रसाद को हमेशा के लिए मंदिर में रखा जाएगा ताकि जब भी कोई भक्त आए उसे यह प्रसाद मिल सके। उस दिन के बाद से गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। फसलें अच्छी होती, व्यापार बढ़ता, बच्चे स्वस्थ रहते और सबके चेहरे पर खुशी रहती। गहना और छाया अब गांव की सबसे सम्मानित महिलाएं बन चुकी थीं, लेकिन उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा विनम्र और सरल बनी रहीं। गहना अक्सर कहती, यह सब माता की कृपा है, हम तो बस उनके साधन हैं। समय बीतता गया। गहना के बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बने। उसके बेटे ने पिता का व्यापार संभाला और बेटी ने मां से भक्ति और संस्कार सीखे। गहना अब बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। वह रोज सुबह उठकर माता के मंदिर जाती, भजन गाती और दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। छाया भी उसके साथ रहती। दोनों की दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी थी जितनी उस दिन हुई थी जब छाया ने गहना से क्षमा मांगी थी। एक दिन गहना को फिर से सपना आया। संतोषी माता ने दर्शन देकर कहा, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तूने न सिर्फ अपने जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया, बल्कि पूरे गांव को भी उस मार्ग पर चलाया। तेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देती हूं कि तू जब तक इस धरती पर रहेगी, तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और जब तू इस लोक से जाएगी तो मेरे धाम में स्थान पाएगी। गहना की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसे लगा मानो उसका जीवन सफल हो गया। उसने अगली सुबह यह सपना छाया को सुनाया। छाया ने कहा, बहन, तुम धन्य हो। माता ने तुम्हें यह वरदान दिया है। हम सब तुम्हारे कारण ही माता की कृपा के पात्र बने हैं। गहना ने कहा, नहीं बहन, यह सब माता की लीला है। उन्होंने हम दोनों को एक सूत्र में बांधा है। हम दोनों ने मिलकर जो किया वही माता को प्रिय लगा। धीरे धीरे गहना की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते, उसकी कथा सुनते और प्रेरणा लेते। गहना कभी किसी को निराश नहीं करती। वह सबसे प्यार से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और माता पर विश्वास रखने की सलाह देती। उसका जीवन ही एक मिसाल बन गया था कि कैसे सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज भी उस गांव में संतोषी माता का वह मंदिर मौजूद है। हर शुक्रवार को वहां भक्तों का तांता लगता है और हर साल उस ऐतिहासिक उत्सव की याद में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है।
जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर प्रसाद बनाते हैं और बांटते हैं। लोग कहते हैं कि उस प्रसाद में आज भी वही चमत्कारिक शक्ति है और जो भी सच्चे मन से उसे ग्रहण करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गहना और छाया की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन के संतोष में है, और यही संतोष ही संतोषी माता का सबसे बड़ा वरदान है। जिसके पास यह वरदान है वही सबसे धनवान है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। गहना के पास कभी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष था, और इसी संतोष ने उसे वह सब कुछ दिला दिया जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती।